डन। या लाइव ऋषिता। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आइए राधा रानी और श्री कृष्ण जी का आह्वान करते हैं म्यूजिक वरांडा में। और भय ती सांझ ढले तक सेवा कौन इतने महामारो। स्नान कराए वो वस्त्र ओढ़ाए वो भोग लगाए वो लागत प्यारो। कब से निहारत आपकी ओर, कब से निहारत आपकी ओर कि आप हमारी ओर निहारो। राधे कृष्ण हमारे धाम को जानी वृंदावन धाम पधारो। राधे कृष्ण हमारे धाम को जानी वृंदावन धाम पधारो। सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। और अब मैं जूजी सर को बोलना चाहती हूँ कि वो शो को आगे बढ़ाए। थैंक यू। थैंक यू ऋषिता, दैट वाज सो ब्यूटीफुल। स्वागत है सभी का म्यूजिक वरांडा में। मैं गौरव जैन आपका होस्ट स्वागत करता हूं सभी दोस्तों का। आज जन्माष्टमी है, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी हमारे म्यूजिक वरांडा में। एंड थैंक यू सो मच ऋषिता, बहुत स्वीट आपने स्टार्टिंग करी एंड सच अ डिवाइन थिंग एंड वी ऑल आर रियली सो ब्लेस्ड। आज हम मौका मिल रहा है म्यूजिक वरांडा को श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव को सेलिब्रेट करने का यहाँ पे। और मैं शुक्रगुजार हूँ सभी का जो कि इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और दोस्तों म्यूजिक वरांडा एक ऐसा हम लोगों ने एक सफर शुरू किया, बातों बातों में एक ये कारवा बनता चला गया। और म्यूजिक इज समथिंग जो कि एक साउंड है जो हम हर किसी के टच करता है सोल लेवल पे। शब्दों में, गानों में, संगीत में कौन सा शब्द या कौन सा सुर किसके कहाँ चक्र में हील कर दिया, किसके कहाँ दिमाग में, हमें भी नहीं पता लगता। वो कुछ 3-4 दोस्तों ने मिलकर शुरू किया और आज हमारा कारोबार इतना बढ़ गया है, सभी लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। और आज हमारे बीच में मैं बड़े अच्छा लग रहा है, प्लेजर भाई मोहित सरदाना जी दोबारा आए हैं हमारे म्यूजिक वरांडा में। मैं तहे दिल से उनका वेलकम करता हूं। और अब मैं गुजारिश करूंगा अनिला जी और दीपक दा आए और हमारे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। दीपक दा जो है बहुत अच्छा गाते हैं, हमारे किशोर कुमार हैं, वो म्यूजिक वरांडा के मन्ना दे के परिवार से हैं और बहुत ही अच्छा सुंदर गाते हैं। और अगर आप उनको आंखें बंद करके सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि किशोर दा ही गा रहे हैं। और अनिला रामपुरिया जी हैं, वो यहाँ की जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है हमारे म्यूजिक वरांडा की। बहुत संभाल के केयरिंग नेचर है उनका। एक जैसे धागा होता है ना सभी रिश्तों को बांध के रखने का, ऐसे इन्होंने सारे सब लोगों को ऐसे प्यार से बांधा हुआ है। इतनी प्यारी बातें करती हैं और मेरा ये मतलब बड़ा सौभाग्य है, आई एम नॉट गेटिंग दोज वर्ड्स, मैं आज इन लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ कि हमारे जन्माष्टमी महोत्सव में ये सारे जो हैं कंट्रीब्यूट करें। और सब लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी तैयारियां करी हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने तैयार किए हैं। आइए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मैं इनवाइट करता हूं अनिला जी को और दीपक दा को। ओवर टू यू अनिला जी। Thank you, Gaurav, and it is really, we are very fortunate to have you as the host of the Music Veranda and a very important pillar. So आज जन्माष्टमी है और बहुत उत्साह है मन में। जन्माष्टमी हम बहुत मतलब बचपन से ही मना रहे हैं और जन्माष्टमी हमारे लिए होती थी झांकी सजाना, घर में बहुत सारी चीजें बनती थी, बस यही देख के बड़े हुए। लेकिन कभी भी हम इसको आगे मतलब और हम इसको समझ नहीं पाए कि हाँ कृष्ण जी हैं, भगवान हैं, गोपियों के साथ वो रास करते थे, मक्खन चुराते थे और ग्वालों के साथ गाय चराते थे और महाभारत में उन्होंने गीता के उपदेश, ये सब चीजें पता थी। लेकिन अभी आई थिंक ये शायद क्वारंटाइन का या लॉकडाउन का असर था कि ये एक क्वेस्ट थी जो और स्ट्रॉन्ग होती गई कि कृष्ण जी एक्चुअली क्या थे
और जैसा कि म्यूजिक वेरांडा में हम लोग बहुत सारे म्यूजिशियंस का, लेजेंडरीज का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और कृष्ण जी तो सबसे बड़े लेजेंडरी थे मेरे ख्याल से। म्यूजिक, ही वाज अ मैजिकल म्यूजिशियन, राइट? तो बोलते हैं कि वो जब बांसुरी बजाते थे तो सब, पूरी प्रकृति उनके साथ भाव विभोर हो जाती थी, गाय उनके साथ कारवा बना लेती थी। तो बहुत जन्माष्टमी पे हमको ये मैजिकल म्यूजिशियन का हमें ये करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और दूसरा मैं ये जब बोलना चाहूंगी कि मोहित जी को बुलाने का एक ऐसा संजोग रहा, ये इंस्पिरेशन मेरे को आई कि नहीं, कृष्ण भगवान जी के बारे में और हमें समझना है। तो बस मैंने ऐसे ही सोचा, सुबह सुबह ख्याल आया और मोहित जी को मैंने टेक्स्ट किया। मैंने बोला कि सर आप आएंगे क्या? उसके बाद और मुझे लगा कि अभी मोहित जी आए हैं, ही सच अ बिजी पर्सन, तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लग रहा था कि मैं उनको इनवाइट करूं, कि अभी वो बोलेंगे कि अभी तो हम वेरांडा से थोड़े कुछ दिन पहले ही टॉक हुआ था। फिर मैंने टेक्स्ट किया, उसके बाद मैंने कुछ रिस्पॉन्स उनका, उन्होंने प्रणाम किया लेकिन उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैंने भी शांत किया। अभी 2-3 दिन पहले उनका फिर से मैसेज आया। तो आई थिंक दिस इज गॉड्स विल, दैट गॉड वांट्स दैट जो उनका रूप है वो मोहित जी हमको डिकोड करे। सो मोहित जी, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू कि आप यहाँ पे हैं। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि कृष्ण जी का वर्णन जो सही वर्णन है, जो सही स्वाभाविक वर्णन है, आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सो थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू दीपक दा टू टेक द शो हेड। उसके पहले मैं मधु मुकेश जी से गुजारिश करूंगी शंखनाद करें। थैंक यू। प्रभु के चरणों में नमन करते हुए आप सभी के लिए जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। मुख्य अतिथि मोहित जी को नमन। और चलेंगे श्री कृष्ण के जो पूर्ण रूपेण स्वरूप हैं हमारे विष्णु भगवान, उनको नमन करते हुए, और उन्हीं का अवतार हमारे कृष्ण भगवान जिनका आज हम जन्म उत्सव मना रहे हैं, आइए उनके लिए एक हमारी तरफ से सादर नमन। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं
श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे। महावीर जी जयपुर से जुड़े हैं, वो बांसुरी बजा के थोड़ा सा कार्यक्रम को और भी ज्यादा एनर्जेटिक बनाए। महावीर प्रसाद जी, आप महावीर प्रसाद जी आप सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट करिए साहब। हाँ जी। हाँ जी बजाइए। हाँ सभी को मेरा प्रणाम। राधे राधे। Thank you so much. That was divine and so beautiful. मुझे इतना ही समय दिया गया था। Deepak, to take it ahead now. थैंक यू। Deepak ji. थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी को। मैं दीपक डे एक बार फिर से आपको इस मंच में स्वागत करता हूं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मोहित सरदाना जी को, जो बहुत ही कीमती वक्त निकाल के हमारे बीच में आज मौजूद है। एंड सभी श्रोताओं को म्यूजिक वरांदा की तरफ से फिर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे बीच वो शख्सियत मौजूद है जो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है, जिनका नाम है मोहित सरदाना जी। एक सीरियल एंटरप्रेन्योर जो कि बहुत सारे बिजनेस को ये हेड करते हैं। अगर हम बात करें तो फूड इंडस्ट्री में है, हेल्थ केयर में है, लाइफस्टाइल में है, टेक्सटाइल्स में है, आउटडोर डेकोरेशंस में है। तो ऐसी शख्सियत जो किसी भी फील्ड में जब जब हाथ बढ़ाया बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया। और सबसे बड़ी बात, एक योगी इन दी मेकिंग है। उनकी जो विजडम है इन स्पिरिचुअलिटी जो कि बिल्कुल अनमैच्ड है। हमने उनको बहुत बार सुना है, उनको बहुत क्लोजली सुना है, पर उनकी जो बातें हैं
इतनी बेहतरीन ढंग से समझाते हैं एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी क्या है और किस ढंग से हमें लाइफ को लीड करना चाहिए। अगर हम बात करें सदान जी के बारे में, उनके अगर अवार्ड्स और एक्colades की अगर बात करें, तो ही हैज़ गॉट दी रोटरी इंटरनेशनल क्लब की तरफ से सर्विसेज टू ह्यूमैनिटी का अवार्ड उनको मिला हुआ है, सर्विसेज विजर्ड्स फॉर दी फ्रॉम द इंडिया टुडे ग्रुप। उसके साथ साथ बिजनेस नाइट्स अवार्ड बाय मोस्ट प्रेस्टिजियस द इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से, और यूथ आइकन ऑफ दिल्ली उनको एक ख्याति हासिल है सन 2005 में। सो मोहित जी, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे जानना चाहते हैं, एक सवाल जो मेरे मन में आया खासकर, वो ये है कि अगर हम कृष्णा की अगर आप बात करें आप, तो कृष्णा हैज गॉट अ वेरियस रोल्स स्टार्टिंग फ्रॉम म्यूजिक, ग्रीन लवर टू ए मेंटर एंड स्ट्रेटजिस्ट टू मेगा वार, as everybody knows. The various personas all performed by Krishna with same passion and enthusiasm. So if you could please tell us about his versatility of Krishna as a whole. So please over to you, sir. Thank you. जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम म्यूजिक वरांडा के परिवार का बहुत बहुत आभार कि आपने पुनः मुझे मौका दिया आपके बीच आने के लिए। ऑल वर्ड्स ऑफ प्रेज फॉर द इनिशिएटिव। सोशल मीडिया का इतना सुंदर इस्तेमाल भारतीय कल्चर, भारतीय हेरिटेज को इस प्रकार प्रस्तुत करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। ये बहुत सराहनीय काम आप सब कर रहे हैं और बधाई के पात्र हैं। कृष्ण के वर्णन, अनिला जी ने मेरे परिचय में कहा कि मैं कृष्ण का वर्णन बहुत अच्छा कर सकता हूं, तो मैं यहाँ जवाब देना चाहूंगा, कृष्ण का वर्णन नहीं, कृष्ण का केवल अनुभव किया जा सकता है। केवल वर्णन का अगर सवाल है तो बाजार में हजारों प्रतियां मिल जाएंगी, बाजार में हजारों गीता के अलग अलग अनुवाद मिल जाएंगे जहां पे कृष्ण के वर्णन, कृष्ण का वर्णन है, कृष्ण के व्यक्तित्व का बखान है। पर मेरे अनुभव में कृष्ण का परिचय केवल उसी को प्राप्त है जिसके अंदर अर्जुन छिपा बैठा है, और अर्जुन मेरे अंदर भी है और आपके अंदर भी है। हम उस अर्जुन को कितना बल प्रदान करते हैं, कृष्ण उसको उतना अनुभव में आता है। कृष्ण के परिचय में, कृष्ण के बखान में आप सभी ने अभी कहा कि वो म्यूजिक लवर थे, वो एक म्यूजिशियन थे, वो माखन चुराते थे। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि अगर तो म्यूजिक का मतलब केवल हम ये समझते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करते थे या गीत गाते थे, तो एक स्पष्टीकरण यहाँ पर हो जाना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट फ्लूट का इस्तेमाल उन्होंने जीवन में केवल 16 वर्ष की उम्र तक किया। 16 वर्ष की उम्र के बाद जीवन पर्यंत उन्होंने कभी बांसुरी नहीं बजाई। जब वो गोकुल को छोड़कर जा रहे थे, राधा रानी को बांसुरी देकर गए थे और ये कहकर गए थे कि बांसुरी मैं तुम्हारे लिए बजाता था, मैं गोपियों के लिए बजाता था, आज के बाद बांसुरी सिर्फ तुम बजाओगी। तो 16 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने कभी बांसुरी वादन नहीं किया। लेकिन यहीं पर हमें समझना होगा कि म्यूजिक का सीधा संबंध आनंद के साथ है। इफ म्यूजिक कैन नॉट गिव यू प्लेजेंटनेस, दिस मीन्स इट इज नो म्यूजिक। तो अगर इस संदर्भ में देखें तो जी हाँ, कृष्ण एक म्यूजिशियन थे, जीवन भर आनंदित रहे। यही उनकी जीवन की लीला थी कि जीवन में कैसी भी चुनौतियां आई, कैसी परिस्थितियां आई, हमेशा वो आनंद में रहे, हमेशा उनका जीवन संगीतमय रहा। एक आनंदित जीवन को हम संगीतमय जीवन कह सकते हैं। कृष्ण के बखान में हम अधिकतर उनकी बाल लीलाओं के बारे में जानते हैं कि वो माखन चुराते थे। पहले तो हम यहाँ पर थोड़ा सा और स्पष्टीकरण हो जाए। Since as the destiny got him to the land of Gokul, born to a king who was imprisoned, somehow destined to be brought up by Gwalas. अब वो पहुंच गए थे एक ऐसी बस्ती में जहां पर सब गवाले रहते थे। उस जमाने में जनाब ना पिज्जा होता था, ना बर्गर होता था। अब जो बस्ती ही गवालों की है, जिनका दिन रात दिन सिर्फ काम ही गाय का है, दूध का है, तो स्नैक के रूप में वहां पे मौजूद ही मक्खन रहता था। अब वो नटखट थे, उनको खाने का शौक था, प्योर स्नैक खाना चाहते थे, हमेशा मक्खन उनके हाथ लगता था। तो लेकिन यह उनकी बहुत ही बाल अवस्था की बातें हैं। कृष्ण ज्यों ज्यों बड़े हो रहे थे, उनकी समझ एक आम समझ से परे थी।
लोग उनको बहुत प्यार करते थे और कृष्ण की साधना केवल इतनी सी थी कि कृष्ण बहुत प्यारे थे, वो सबसे बराबर प्यार करते थे। बिकॉज बीइंग लविंग इज नॉट अबाउट ऑब्लाइजिंग समबडी। जब हम लविंग होते हैं, कृष्ण हमको समझाते हैं, जब हम लविंग होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि किसी और के प्रति हम कुछ देना चाह रहे। बीइंग लविंग मीन्स you are conscious that you have to be pleasant. Being loving is a state where you are always pleasant. और अगर आप प्लेजेंट हैं, आपके साथ कोई भी बैठेगा, आपके संपर्क में आएगा, उसको अच्छा लगेगा। तो ये उनका स्वभाव था, सामने कोई भी आ जाए वो हमेशा आनंदित रहते थे। कृष्ण एक योद्धा थे, कृष्ण एक रेसलर थे, कृष्ण एक प्रेमी थे, कृष्ण रास लीला रचते थे, कृष्ण बांसुरी बजाते थे, कृष्ण का लव अफेयर था और बहुतों के साथ आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन खास प्रेम उनका राधा रानी के साथ था। राधा के साथ उनकी शादी नहीं हो पाई थी, राधा उनसे 5 वर्ष बड़ी थी। तो कृष्ण 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 को अगर समझना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कृष्ण इन इट्स एंटायरिटी। उदाहरण के रूप में अगर कोई कहे मुझे दूध की समझ है, तो वो तब समझ पूरी समझ कहलाएगी अगर उसे मक्खन की भी समझ है, उसे लस्सी की भी समझ है, उसे खट्टे की भी समझ है, राइट, उसे घी की भी समझ है। अगर उसे घी, मक्खन, लस्सी इसकी समझ नहीं, तो दूध की पूरी समझ उसे कभी नहीं हो सकती। जिस प्रकार कोई कहे कि दिया जल रहा है, मुझे 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 गर्मी की समझ है, यहाँ पर एक गर्माहट है इस ज्योति की वजह से, तो उसे अगर इंटायरिटी में अगर पूरी समझ प्राप्त नहीं है, तो ये कृष्ण की समझ नहीं है। तो कृष्ण कोई किस निगाह से कोई देखता था, कृष्ण को कोई किस निगाह से देखता था। दुर्योधन से पूछो तो वो कहाँ कृष्ण को भगवान मानता था। दुर्योधन तो ऐसा कहता था कि जिसके इतने सारे अफेयर्स हैं, जिसकी इतनी सारी वाइव्स हैं, जो साम दाम दंड भेद सब करना जानता है, इसमें क्या अलग है, हम जैसा तो ये है। शकुनी से पूछो तो कृष्ण का बखान वो किसी और रूप में करेगा, अर्जुन से पूछो तो कृष्ण का बखान किसी और रूप में, या आप गोपियों से पूछो तो किसी और रूप में। एक ऐसा किस्सा आता है कि एक बार कृष्ण को बहुत सिर दर्द था और कृष्ण हमेशा आनंदित रहते थे, लेकिन दिस वाज समथिंग नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कृष्णा। उनका जन्मदिन था और सब हर्षोल्लास के माहौल से भरे थे। कृष्ण जिस प्रकार वहां मौजूद थे, वो उनका रूटीन वाला प्रेजेंस नहीं था। मालूम पड़ा कृष्ण के सिर में दर्द था, चिकित्सक को बुलाया गया। कृष्ण ने कहा मुझे इससे फर्क नहीं पड़ेगा, जो मुझे बहुत स्नेह करता है, मुझे तो बस उसके पांव की मिट्टी को माथे पर लगा दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा सुनकर सत्यभामा उनकी पत्नी, रुक्मणी उनकी पत्नी, ये भी बहुत दावा करती थी कि हम कृष्ण को बहुत स्नेह करते हैं, लेकिन अपने पांव की मिट्टी कृष्ण के माथे पर लगाने की जब बात आई, ये पीछे हट गई कि हम ऐसा नहीं करेंगे। नारद भी पीछे हट गए कि नारायण के माथे पर मेरे पांव की मिट्टी, मैं पाप का भागी नहीं बनूंगा। अब ये सूचना जनाब जब वृंदावन पहुंचती है, तो राधा रानी क्या करती है? राधा रानी अपनी चुन्नी को उतारती है, चुन्नी को धरती पर फेंक डालती है। सभी गोपियां उस मिट्टी में पड़ी चुन्नी पर नृत्य करती हैं, और अब राधा रानी इस चुन्नी को, मिट्टी से लथपथ चुन्नी को जिसमें गोपियों के पांव थे, यह चुन्नी द्वारका पहुंचाती है। कृष्ण उसको माथे पर लगाते हैं और कृष्ण का सर दर्द ठीक हो जाता है। अब मेरे पांव की मिट्टी कृष्ण के माथे पर लगे तो कृष्ण को मैं क्या समझता हूं, कृष्ण को मैं क्या समझती हूं, आप इस दृष्टिकोण को जानिएगा। आप मीरा की बात करें, मीरा एक्चुअली बिलीव्ड कृष्णा वाज हर लवर, हर हस्बैंड, हर वेडिड हस्बैंड। पति पत्नी के संबंध में जो कुछ होता है, शरीर के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर, हर वो संबंध मीरा के जीवन में हकीकत थी। मीरा का विवाह एक राजा के साथ हुआ था। जब वो मीरा को देखकर मालूम पड़ता हकीकत है, दरअसल मीरा किसी और के साथ है, मेरे साथ नहीं। मालूम पड़ा वो कृष्ण को स्नेह करती है, ऐसा भी ये किस्सा आता है। तो ये राजा जो मीरा के पति थे, वो कृष्ण की वेशभूषा में आ गए, जो बखान कृष्ण का सुना था शास्त्रों से, अपने चेहरे पर रंग लगाकर आ गए, लेकिन वो पकड़े गए।
मीरा के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि मीरा जब भोग लगाती थी तो भोग खत्म हो जाता था, कि वास्तविकता में कृष्ण खाते थे। जमाना कुछ इस प्रकार था कि एक विवाहित महिला किसी और को अपना पति मानती है। अब क्या समझेंगे आप कि मीरा कृष्ण को क्या कहती थी, द्रौपदी मीरा को क्या कहती थी, दुर्योधन की पत्नी कृष्ण को क्या मानती थी। एक बार दुर्योधन ने एक घर में कॉकटेल पार्टी का आयोजन किया। हाँ जनाब, कॉकटेल पार्टी। और क्या कॉकटेल्स हमारे जमाने में आपने चखी होंगी जो कॉकटेल्स उस जमाने में होती थी। जी हाँ, मदिरा पान। दुर्योधन के यहाँ पर पार्टी थी और उस पार्टी में सब मस्त थे, सब ग्रस्त थे। और दुर्योधन की एक नवविवाहित पत्नी, 18 वर्ष उनकी उम्र थी, वो भी अब नशे में थी। वो कुछ इस प्रकार नशे में थी कि कृष्ण के प्रति अपने आकर्षण को वो संभाल नहीं पा रही थी। लेकिन कृष्ण ने मर्यादा का पालन करते हुए गोद में उठाकर दुर्योधन की पत्नी को गंधारी के चैम्बर तक पहुंचाया, दुर्योधन की माता के चैम्बर तक पहुंचाया। अगले दिन जब दुर्योधन की पत्नी होश में आती है और मालूम पड़ता है किस प्रकार कृष्ण ने दुर्योधन की पत्नी, जो कि उस राज्य की महारानी थी, उसकी मर्यादा की सुरक्षा करी, तो कृष्ण उनके लिए अब भगवान बन गए। एक ही परिवार में दुर्योधन, एक ही परिवार में धृतराष्ट्र, एक ही परिवार में दुर्योधन की पत्नी, उसी परिवार में शकुनी, उसी परिवार में अर्जुन, उसी परिवार में मां कुंती, सबके लिए कृष्ण एक अलग रूप थे। आज 21वीं सदी में अगर हमको कृष्ण को समझना है तो बहुत आसान तरीका है भक्ति मार्ग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आई एम श्योर कि जैसे जैसे ये बातों का सिलसिला इस वार्ता में आगे बढ़ेगा, कुछ और पन्ने हम इस वार्ता के जरिए पलट पाएंगे। लेकिन हाँ, कृष्ण को इस प्रकार शब्दों में समेट पाना मुझ जैसे एक आम प्राणी के तो परे की बात है। जहां मैंने खुद को आम प्राणी बताया, वहीं पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं नर हूं तो नारायण की समझ प्राप्त करने की क्षमता मेरे पास है, क्योंकि नारायण नर के बिना कभी अपनी संपूर्ण अभिव्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते। नर और नारायण ये दरअसल दो ऋषि थे, दो भाई थे, जिन्होंने जन्मों जन्मों तक एक जोड़ी के रूप में अवतार लिया। इस जन्म में जहां पर महाभारत का जिक्र आता है, जिसके कारण कृष्ण मशहूर हो गए, नारायण मशहूर हो गए, दरअसल अनेकों युगों में, अनेकों उनकी लाइफ टाइम्स में अनेकों बार नर और नारायण इकट्ठे आए। इस बार भी कृष्ण नारायण थे, लेकिन कृष्ण अपनी लीला का पूरा परिचय, कृष्ण अपने मकसद को पूरा करने के लिए एक नर पर निर्भर थे। बिना अर्जुन के महाभारत में मन वांछित फल कृष्ण भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। यहां पर आपके सवाल के जवाब में यहां पर कंक्लूड करने की तो औकात नहीं, लेकिन हाँ, यहां पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि नर हैं हम, तो नारायण को प्राप्त करने की, नारायण की समझ को प्राप्त होने की हमारे पास क्षमता है। इट इज जस्ट द क्वेश्चन ऑफ हाउ थर्स्टी आर वी। हमारी जिज्ञासा का स्तर क्या है, हमारे भीतर छिपे अर्जुन का स्तर क्या है। नर है तो नारायण बन पाना, नारायण को छू पाना हम सबके पास एक बराबर क्षमता के रूप में, हर नर को वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है। बहुत खूब मोहित सर, बहुत बढ़िया। जिस हिसाब से, जिस ढंग से आपने व्याख्यान किया, जिस गहराई से, हम नतमस्तक है सर। बहुत बहुत अच्छा लगा आपको ये सुन के। सो हमारे बीच में एक सवाल अभी आया है जो कि हमारे म्यूजिक वरांदा की सदस्य हैं और उज्जैन से है मिस कविता नटानी जी। कविता जी, अगर आप साथ में हैं, आपका सवाल पूछ सकते हैं मोहित जी से। बिल्कुल मैम। थैंक यू। मैं कविता नाटानी, महाकाल बाबा की नगरी और श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैन से आप सबको श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जय श्री कृष्ण। मैं यही कहूंगी कि मानो तो कृष्ण ईश्वर है और जानो तो जीने की कला। कृष्ण भक्ति है, कृष्ण शक्ति है, कृष्ण प्रेम है, कृष्ण सहारा है, कृष्ण सेवा है, कृष्ण कर्तव्य है, कृष्ण सम्मान है, कृष्ण अपनत्व है, कृष्ण कर्म है, कृष्ण विचार है, तो कृष्ण ही जिंदगी का आधार है। इसी संदर्भ में मुझे आपसे यह जानने की जिज्ञासा है कि क्या कृष्ण का
जाप करने से जीवन के सब दुख दूर हो जाते हैं? यह मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि मेरी मम्मी सुबह शाम हर काम करते हुए श्री कृष्ण शरणम ममा का जाप करती रहती थी। तो क्या ईश्वर के जाप में कोई मैजिक है या कोई पावर? ये मैं जानती। धन्यवाद जी। बहुत बधाई की पात्र हैं आप कि आप महाकाल बाबा की नगरी में निवास करती हैं। उज्जैन का वो मंदिर, महाकाल का वो ज्योतिर्लिंग पूरी पृथ्वी पर सबसे पावरफुल स्थानों में से एक है। तो मुबारकबाद कि आप उस स्थान पर हैं। आपके सवाल के जवाब में मैं रेफरेंस लेना चाहूंगा पिछली बार हमारी वार्ता जो आपके चैनल पर हुई थी, जहां हमने इस बात पर चर्चा करी थी कि दरअसल म्यूजिक इज ऑल अबाउट साउंड। किसी भी दूसरे कल्चर में साउंड के ऊपर इतनी वैज्ञानिक रिसर्च नहीं हुई जितनी भारतीय कल्चर में हुई। इसी वैज्ञानिक अनुसंधान, आध्यात्मिक वैज्ञानिक अनुसंधान के चलते हमारे कल्चर में मंत्रों का जन्म हुआ। मंत्र के बारे में भी पिछली बार हमने चर्चा करी थी। मंत्रास आर प्योर साउंड्स। दरअसल आज मॉडर्न फिजिशियंस भी, मॉडर्न फिजिकल साइंस के वैज्ञानिक भी ऐसा कहते हैं कि ये पूरा जगत दरअसल एक वाइब्रेशन है। ये पूरी क्रिएशन दरअसल एक साउंड है। दरअसल पूरी क्रिएशन इज एन अमलगेशन ऑफ साउंड्स। हजारों अरबों ध्वनियां हैं। इन ध्वनियों में से कुछ ध्वनियों को आइडेंटिफाई किया कुछ ब्रह्मज्ञानी ऋषियों ने और उन्हें मंत्रों का नाम दिया। मंत्र दरअसल चाबी थे ब्रह्मांडीय रहस्यों को जानने के लिए। तो कृष्ण दरअसल एक मंत्र है। जिस कृष्ण की हम जन्माष्टमी आज मना रहे हैं, इस कृष्ण के जन्म से पहले भी कृष्ण का नाम था। जिन्होंने वेदास को कंपाइल किया, जिन्हें आप मुनि वेदव्यास के नाम से जानते हैं, उनका नाम भी तो कृष्ण वैष्णवयान था। उनका नाम भी कृष्ण था, जो कि उनसे बड़े थे। तो कृष्ण का नाम बहुत पहले से था और उनके बाद भी रहा। या तो पिछले 100-150 वर्षों में कुछ 50 वर्षों में कुछ बदलाव आया, नहीं तो मेरी एक बुआ का नाम सावित्री देवी है, मेरी एक बुआ का नाम राज रानी है जी, मेरे ताया जी का नाम कैलाश चंद्र है, राइट, मेरे दादाजी का नाम श्री ढालू राम है। नाम ही ऐसे होते थे कि उसके अंदर कृष्ण आएगा या राम आएगा। आप अपने परिवार में जाकर देखिए, आपको मिल जाएगा कृष्ण चंद्र, राधे श्याम, है सवित्री देवी, निर्मला देवी, ये सारे वो मंत्र थे। तो विज्ञान क्या था कि इसी प्रकार मनुष्य के जीवा पर बार बार मंत्र उच्चारण होता रहे और उससे उसका शुद्धिकरण होगा। तो कृष्ण के नाम में बहुत दम है। कृष्ण एक मंत्र है। हमारी योगिक साइंसेस के अंदर कहा जाता है कि वाक शुद्धि, या आपने पिछली बार भी और आज भी, इसका मतलब हर बार अपने कार्यक्रम में आप शुरुआत आप शंख नाद से करते हैं। तो योगिक साइंसेस में एक नाद योग आता है, जहां पर ब्रह्म को ध्वनि का दर्जा दिया जाता है कि एंटायर ब्रह्मन इज अ साउंड, राइट। सो वही ब्रह्मन मेरे अंदर भी है, वही ब्रह्मन आपके अंदर भी है। सो देयर आर सर्टेन साउंड्स व्हिच हेल्प अस कनेक्ट विद द ब्रह्मन विद इन। So Krishna is one Mahamantra. Krishna is one such sound. Krishna does not refer to the son of Vasudeva or the one who was raised by Nanda or Mata Yashoda. Krishna refers to that mantra, that refers to that sound. Yes, this being जिनका जन्मदिन हम आज वहां पर मना रहे हैं, इसने दरअसल कृष्ण नाम को जिया था। इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस नाम से एक मूवमेंट दुनिया भर में इस्कॉन के नाम से आप परिचित होंगे। सो दरअसल कृष्णा रेफर्स टू दैट प्योर कॉन्शियसनेस, कृष्णा रेफर्स टू दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस, कृष्णा रेफर्स टू दैट डिवाइन इंटेलिजेंस, कृष्णा रेफर्स टू दैट बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस। बट दिस बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस is representing itself in variety of forms, in variety of things. मेरे बेटे का नाम विभुम है। अभी यहाँ पर आया तो मेरे को स्मरण हुआ जब मेरे बेटे का नाम पंडित जी ने विभुम रखा। अब देखिए हमारे कल्चर में आज भी, हमारे परिवार में तो प्रचलन है, आई एम श्योर आपके परिवारों में भी कहीं कहीं जरूर होगा। वो प्रचलन क्या है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो छठी के दिन उसके नाम का पहला अक्षर निकाला जाता है। आपने ये बात जरूर सुनी होगी। आपका नाम तो पक्का ऐसे रखा गया होगा
इसके पीछे विज्ञान क्या था। आज तो पंडित पोथी पुस्तकें उठाकर आते हैं और वो पुस्तकें खोलकर क्या जानने का प्रयास करते हैं, किस नक्षत्र में इस बालक का जन्म हुआ। नक्षत्र का मतलब क्या है कि चंद्रमा की पोजीशन क्या थी, धरती और चंद्रमा के बीच में क्या डिस्टेंस था, और पृथ्वी के जिस कोने में इस शिशु का जन्म हुआ दरअसल लैटिट्यूड कितना है, इसका लॉन्गिट्यूड कितना है, इक्वेटर से कितनी दूरी पर है। इसलिए जन्म के वक्त तो जन्म कुंडली बनाते वक्त पूछता है कितने बजे जन्म हुआ, वो किस नक्षत्र में जन्म हुआ, वो किस क्षेत्र में जन्म हुआ। दरअसल वो जानना चाहता है कि उस वक्त ब्रह्मांड के अंदर कौन सी ध्वनि प्रबल थी, और जिस प्रबल ध्वनि के उस क्षण में आप पैदा हुए तो दरअसल आप जो जीवात्मा आप हैं, आपके अंदर वो ध्वनि प्रबल है। तो जानबूझकर उस ध्वनि पर आपका नामकरण किया जाना चाहिए, ताकि आपका जहां से जन्म हुआ है, जो आपका रिसोर्स है, जो आपका सोर्स है, हमेशा आपके स्मरण में रहे, क्योंकि वो ध्वनि ब्रह्मांडीय ध्वनि के सबसे नजदीक है अगर हम आपकी बात करें। अदरवाइज तो मेरे अंदर भी वो कॉन्शियसनेस है, आपके अंदर भी वो कॉन्शियसनेस है, एक कुत्ते के अंदर भी वो कॉन्शियसनेस है, एक पक्षी के अंदर भी वो कॉन्शियसनेस है, लेकिन मेरे नाम का वो पहला अक्षर उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस तक कनेक्ट करने में मेरे लिए की साबित होगा। उसी दृष्टि से ये विज्ञान पैदा हुआ, ब्रह्मनाद का विज्ञान पैदा हुआ, नाद योग का विज्ञान पैदा हुआ। तो कृष्ण दरअसल अभिव्यक्ति है उस मंत्र की, कृष्ण दरअसल अभिव्यक्ति है उस कॉन्शियसनेस की जिसको इस व्यक्तित्व ने, जिनको जन्म वासुदेव और देवकी के जरिए हुआ, इस व्यक्ति ने, इस बालक ने उस कृष्ण नाम को पूर्णता से जिया। तो इसलिए हम इन कृष्ण को उस कृष्ण से रिलेट करते हैं। तो आपकी माता जी हर वक्त कृष्ण सिमरन में रहती थी, हमें भी कृष्ण सिमरन में रहना चाहिए। कृष्ण एक महामंत्र है, जिस प्रकार भगवान को हम ऐसा भी बोलते हैं, भगवान कष्ट निवारण है, ये भगवान के ऐश्वर्य का बखान है। भगवान सृष्टि का सृजन करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, भगवान दुखों का विनाश करते हैं, भगवान ऐश्वर्य, ये भगवान के ऐश्वर्य का बखान है। ये भगवान के और नाम हैं, कृष्ण के बहुत सारे नाम और भी हैं। उन्हें अर्जुन किसी और नाम से बुलाते हैं, उन्हें कुंती किसी और नाम से बुलाती हैं, मीरा उन्हें किसी और नाम से बुलाती हैं। वो सेकेंडरी नेम्स हैं, प्राइमरी नेम्स भी बहुत सारे, बट कृष्ण इज अ महामंत्रा, राम इज अ महामंत्रा, शंभो इज अ महामंत्रा। सो चैंटिंग ऑफ दीज मंत्रास हेल्प अस, मेक अस अवेलेबल टू दैट कॉन्शियसनेस फॉर द सेक ऑफ वोकैबुलरी, फॉर द सेक ऑफ डायलेक्ट। हमने पढ़ा होगा कि दैट वन शुड स्ट्राइव टू रेज कॉन्शियसनेस, इट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ वोकैबुलरी, for the sake of language, otherwise nobody can raise consciousness. Consciousness is within everybody, consciousness is the basis of existence. इस consciousness के ऊपर हमने हड्डियां जोड़ ली, हमने ये मसल जोड़ लिया, हमने ये मांस जोड़ लिया, हमने विचार जोड़ लिए, पर जो इस सबको इकट्ठा कर रहा है वो कॉन्शियसनेस है। लेकिन हम मटेरियल वर्ल्ड में इतना खो जाते हैं कि जो ओरिजिन है, जो हमारा सीड है, उस तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो कृष्ण दरअसल एक टूल है, कृष्ण नाम दरअसल एक वैगन है, कृष्ण नाम दरअसल एक व्हीकल है, जिस पर सवार होकर हम अपनी मूल ध्वनि पर पहुंचकर उस मूल ध्वनि तक से आगे, जो इस संसार की, जिसको आप ओमकार बोलते हो, जिसे आप मदर ऑफ ऑल वाइब्रेशंस तक पहुंचते हो, तो कृष्ण एक ऐसी ध्वनि है जिसके जरिए हम दरअसल क्रिएशन नहीं, हम क्रिएटर तक पहुंच सकते हैं। क्रिएटर तक पहुंचने का मतलब क्या है कि हम दरअसल क्रिएटर बन सकते हैं। मेरे को आज भी याद है, मैं करीब 23 वर्ष का था, नया कारोबार शुरू किया था और बहुत जोश में रहता था। तो अपने कस्बे से बहुत दूर मोगा नामक एक शहर है पंजाब में, वहां जा रहा था, इंडिका गाड़ी थी। रास्ते में फिरोजपुर जा रहा था, मोगा में एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का। तब जोश भी ऐसा था, गुस्सा भी बहुत आता था। एक्सीडेंट हुआ, मेरी गलती नहीं थी, मैं गाड़ी से उतरा, मैं सामने वाले व्यक्ति पर बरस पड़ा। उस व्यक्ति ने मुझे विनम्र भाव से माफी मांगी, लेकिन मैं तब भी बरस पड़ा कि मैं मीटिंग में कैसे पहुंचूंगा, गाड़ी का डैमेज हो गया और मैंने अभद्र व्यवहार किया, मैं कन्फेस करता हूँ। 1 मिनट के बाद परिचय क्या मिला कि वो व्यक्ति मोगा शहर के एसपी का भतीजा है
और उसके 10 मिनट के बाद वहां पुलिस आती है और मेरे अभद्र व्यवहार की वजह से मेरी गाड़ी को थाने में ले जाया जाता है। वहां मेरे को समझ में आ गया एसपी का भतीजा भी एसपी, जिसकी एसपी तक पहुंच है वो भी एसपी। ठीक उसी प्रकार कृष्ण तक जिसकी पहुंच है वो कृष्ण बन जाता है, जिसकी उस कॉन्शियसनेस तक पहुंच है वो कृष्ण बन जाता है। तो यह बालक जिसने वासुदेव देवकी के यहाँ जन्म लिया, जिसको यशोदा नंदन के नाम से जानते हैं, दरअसल इस व्यक्तित्व की पहुंच उस कॉन्शियसनेस तक थी, इसलिए वो कृष्ण कहलाए, वो कॉन्शियसनेस कहलाए, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस कहलाए। जी हाँ, इस मंत्र में इतना दम है कि अगर हम इसे फुल डिवोशन से करें हम भी वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन हाँ, फुल डिवोशन है कि नहीं, यह एक सवाल है। एक किस्सा सुनाना चाहूंगा। ये किस्सा इस प्रकार है। एक बार देवी सत्यभामा कृष्ण की धर्म पत्नी खाना परोस रही थी, लंच टाइम था। कृष्ण खाने के लिए विराजमान हुए, खाना शुरू करने वाले थे, एकदम दौड़ पड़े दरवाजे की तरफ। ऐसा तो नहीं होता था, कृष्ण तो बहुत ही संतुलित, बहुत ही सटल इंसान थे, बहुत ही, जी हाँ मैं इंसान कह रहा हूं, क्योंकि जब तक हम उन्हें भगवान भगवान कहते रहेंगे हमें बहाना मिलता रहेगा, वो तो भगवान है, वो तो भगवान है और हम इंसान है। हमें समझना होगा वो भी इंसान रूप में आए थे, वो भगवान के दर्जे को प्राप्त हुए थे, तभी हम इस नर के पोटेंशियल को एटलीस्ट एक्सप्लोर करेंगे कि हम भी नारायण बन सकते हैं। तो अब क्या हुआ, कृष्ण उठकर दरवाजे की तरफ भागे। सत्यभामा ने कहा कहां भागे चले जा रहे हो? तो कृष्ण ने कहा कि मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है, कृष्णा 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 पुकार रहा है। लेकिन ये क्या? कृष्ण वापस आ गए और बैठ गए फिर खाने पर। सत्यभामा अब अचंभित थी, अभी तो भाग कर गए, पहले तो भागना आश्चर्यजनक, तुरंत वापस आ गए, ये और भी आश्चर्यजनक, मेरे को बताओ ऐसा क्यों? तो कृष्ण क्या कहते हैं आप सुनिएगा। कविता दीदी, आपके सवाल के जवाब में यहाँ एक कड़ी जुड़ेगी। मैं जवाब क्या, कृष्ण क्या कहते हैं? हुआ जनाब यूं, हुआ सत्यभामा यूं कि एक व्यक्ति जंगल में भूखा था, कमजोर था, सामने से शेर आ रहा था और उसने मुझे पुकारा, कृष्ण 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 कृष्ण, और भक्त मुझे पुकारे, मैं रोक नहीं सकता, मैं भागा चला गया। सत्यभामा का सवाल था पर वापस क्यों लौट आए? कृष्ण क्या कहते हैं, उसने एक मूर्खता कर दी। कृष्ण कृष्ण कर रहा है और उधर से घबरा रहा है और घबरा के पत्थर उठा लिया उसने। जब वो घबराया और जब उसने पत्थर उठाया, मैंने कहा तू तेरे हाल पर, तूने मेरे ऊपर पूरा विश्वास नहीं किया, तू घबरा गया, तो कृष्ण नाम किसी काम का नहीं। तो इसीलिए जो भक्ति मार्ग है, जो डिवोटी का मार्ग है, वो अनकंडीशनल है। मैं कृष्ण को प्यार करता हूं, इसका ये मतलब नहीं मैं कृष्ण का डिवोटी हूं, क्योंकि ये जो प्यार है ये बहुत ही जो प्यार शब्द है इसमें कंडीशंस होती हैं। आप अपने आप से पूछें, क्या जीवन में जितने लोग आज हैं परिवार में, क्या इनके प्रति जो आपका स्नेह था, इस स्नेह का स्तर कभी उतरा कभी बढ़ा? लेकिन जो डिवोटी होता है ना, वहां पर उसे आप क्वांटिटीफाई नहीं कर सकते हो, वो क्वांटिटी से परे हो जाता है और वहां से आप मुड़ नहीं सकते। अगर आप किसी को प्यार करते हो कि नहीं करते, ये दिखावा आप कर सकते हो, लेकिन एक डिवोटी कभी दिखावा नहीं कर सकता। तो कृष्ण नाम तब तक ही आपके लिए मददगार साबित हो सकता है जब सिर्फ कृष्ण का नाम है। कृष्ण का नाम भी है और भय भी है, तब कृष्ण नाम की महिमा केवल शब्दों में है, वो अनुभव में नहीं प्राप्त करी जा सकती। बहुत आवश्यक है कि अगर आप भक्त हैं तो आप सिर्फ भक्त बन जाइए, और भक्त के हृदय में कभी घबराहट नहीं आती है। मैं बताना चाहूंगा, कृष्ण ने गीता के अंदर चारों मार्ग बताए कि ज्ञान के जरिए भी मुझ तक पहुंचा जा सकता है, वो ज्ञान योग है। कर्म के जरिए मुझ तक पहुंचोगे तो वो कर्म योग है, भावनाओं के जरिए पहुंचोगे तो भक्ति योग है। और इसी प्रकार क्रिया योग के बारे में कृष्ण ने बात करी, कृष्ण क्रिया योगी थे। जनाब कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण क्या कहते हैं कि चारों योग दरअसल गाड़ी के चार पहियों की तरह है, आपको चारों में संतुलन बना के रखना होगा। लेकिन हाँ, कृष्ण को युग पुरुष भी कहा जाता है। युग पुरुष क्यों? युग पुरुष सिर्फ भावनाओं में नहीं कह रहे, बिकॉज कृष्णा केम टू द प्लैनेट एट द टाइम
व्हेन युग परिवर्तन वाज इम्पेंडिंग, महाभारत के करीब 3-4 दशक के बाद ही युग परिवर्तन हुआ, कलयुग आ गया था। द्वापर की समाप्ति पर कृष्ण पृथ्वी पर थे, उन्हें युग पुरुष कहा जाता है। वो विज्ञान बहुत लंबा होगा और मैं फिर कहूंगा, अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आप सदगुरु के पास जाइए। मैं तो सदगुरु नामक एक सागर की एक बूंद की बूंद की बूंद की बूंद का एक अरबवा हिस्सा भी नहीं। तो मेरे गुरु क्या बताते हैं? मेरे गुरु बताते हैं कि द्वापर से पहले जो युग थे, सतयुग के बाद त्रेता के बाद द्वापर और कलयुग, जैसे जैसे युगों में परिवर्तन या कहीं पतन होता चला जाता है, मानवीय क्षमताएं घटती चली जाती हैं। सतयुग के अंदर केवल मानसिक बल इतना था कि केवल थॉट से कुछ भी संभव था। द्वापर के बाद जो मानव की क्षमताएं हैं बहुत कम हो गई, और इस युग के अंदर, जिसे आप कलयुग बोलते हो, कलयुग के अंदर मानव के अंदर सबसे प्रबल होता है इमोशन, सबसे प्रबल होता है भाव। तो कृष्ण ने कहा था कि भक्ति आगे वाला कलयुग के अंदर, क्योंकि एक इंसान की एग्जिस्टेंस का सबसे प्रमुख हिस्सा उसके भाव होंगे, तो उसी की सवारी कर मुझसे जुड़ जाओ, बड़ा आसान है। तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आपकी माता जी, मेरी माता जी, मेरी माता जी की माता जी, ये वो पीढ़ियां थी जिन्होंने इस मंत्र की शक्ति को पहचाना था। आज हम नाम रखते हैं अंग्रेजों को, लेकिन मैं बड़ा खुशनसीब हूं, मुझे समझ थी। मैंने मेरे दोनों बेटों का नाम गूगल को देखकर नहीं रखा, पंडित जी को बुलाया और पंडित जी को कहा कि आप जाने कि कौन सी ध्वनि है, और जो भी नाम आप कहें मुझे स्वीकार होगा। क्योंकि सोशल कॉन्टेक्स्ट के लिए नहीं, नामकरण उसके एग्जिस्टेंशियल कॉन्टेक्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट है कि उसको सारा दिन उसके कानों में, उसकी स्मृति में वो ध्वनि सबसे प्रबल रहे जिस ध्वनि से उसका जन्म हुआ है, ताकि वो नजदीक तो एटलीस्ट पहुंचे, जिसके जरिए वो परम ध्वनि तक, परम कॉन्शियसनेस तक पहुंच सके। तो कृष्ण नाम एक महामंत्र है, राम एक महामंत्र है, शंभु एक महामंत्र है, ओम नमः शिवाय एक महामंत्र है। बहुत से ऐसे महामंत्र हैं जिनका उच्चारण हमको सदैव करते रहना चाहिए। मोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा कृष्ण जाप के लिए मुझे कहा है। मैं यही कहूंगी कि मेरी माता जी का नाम भी कृष्णा था। देखिए, और मुझे आज आपकी बातों से ऐसा लग रहा है, जैसे आपने शुरू में कहा कि कृष्ण को पहचानो, तो आप कृष्ण सामने हैं और आप अर्जुन हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज अर्जुन हूँ और आप कृष्ण हैं। और मैं आपके लिए एक ही बात कहूंगी, जो मैंने आपकी पर्सनालिटी जानी है, कि जिस दिन से चला हूँ मंजिल है मेरी, जिस दिन से चला हूँ मंजिल है मेरी, कभी रास्ते में मील के पत्थर नहीं देखे, कभी रास्ते में मील के पत्थर नहीं देखे। ये आपकी क्वालिटी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जय खूब। श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया सर, जिस हिसाब से आपने जिस ढंग से व्याख्यान किया, अभूतपूर्व है, हमने कभी ऐसा सुना ही नहीं किसी से। बहुत खूब सर। तो अगला कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे नटखट वरांदा के जो चहेते लिटिल रॉकस्टार जिसके नाम से हम जानते हैं, कार्तिक जी। और कार्तिक आपके सामने एक बांसुरी रिसाइटल प्रस्तुत करेंगे। अरे वाह, मजा आ गया। कार्तिक जी, ओवर टू यू। थैंक यू। बस Happy Janmashtami to all. थैंक यू। Thank you. बहुत खूब कार्तिक, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। जी सर। वेरी गुड।
अभी अगला सवाल हमारे सामने आया है कार्तिक की माताश्री मिस नांसी जी फ्रॉम चंडीगढ़ एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे सर। हैप्पी जन्माष्टमी सर, वेलकम टू म्यूजिक वरांडा। सर पहले तो कान्हा जी के लिए आज जन्माष्टमी है तो कान्हा जी के लिए 2 लाइंस तो बनती हैं। बड़ा नटखट है ये कृष्ण कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया हो। बड़ा नटखट है ये कृष्ण कन्हैया, क्या करे यशोदा मैया। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। मोहित सर, मेरा आपसे छोटा सा एक सवाल है कि द कनेक्शन ऑफ यशोदा एंड कृष्णा was not biological but their inner connection was so beautiful and pure. तो सर क्या कैन लव एंड कनेक्शन फॉर ह्यूमंस बी एज ए बॉन्ड, मतलब ह्यूमंस में भी ऐसा कनेक्शन और ऐसा लव हो सकता है सर? मुझे थोड़ा सा इसके बारे में सर आप प्लीज क्लियर कर दीजिए। Being very honest, let this be my candid confession. I am not the privileged one to sit in the seat of Guru, or for that matter, ना तो मैं संत, मैं तो आप ही की तरह एक जिज्ञासु हूँ। तो ऐसे प्रोफाउंड सवालों का जवाब मैं देने का प्रयास तो कर सकता हूँ, लेकिन शायद मैं इस योग्य नहीं हूँ। फिर भी अपने अनुभव से आपको बताना चाहूँगा कि कृष्ण, जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस की बात हम करते हैं या कृष्ण को एज मित्र देखते हैं, एज लवर देखते हैं, कृष्ण को एज सन देखते हैं, जब वो फिजिकल लाइफ में थे तो उनकी लाइफ में भी लिमिटेशंस थी और रिस्ट्रिक्शंस थी। जब 16 वर्ष की आयु के बाद जब कृष्ण अब राधा रानी से विवाह की जिद कर रहे थे, तो माता यशोदा बार बार कह रही थी कि राधा तुम्हारे योग्य नहीं है। राधा पहले से मंगनी राधा की हो चुकी है, और मंगनी किससे? एक सैनिक से, और सेना किसकी? कंस की। तो ये बहुत बड़ा पंगा लेने वाली बात होगी। वो सैनिक जब भी वापस आएगा, कोई युद्ध तो अननेसेसरी टर्बुलेंस सोसाइटी में क्रिएट होगी। वो आने बहाने वो राधा रानी की बुराई करती थी कि राधा तो कहीं पर भी नृत्य करना शुरू कर देती है। तो और कृष्ण अब जिद कर रहे थे कि मेरे को राधा से शादी करनी है, और ऐसे में उनके पिता नंद, जिन्होंने कृष्ण को रेस किया, वो उन्हें उनके गुरु के पास लेकर गए, सांदीपानी गर्गाचार्य, ये उनके आचार्य थे, आगे फिर गुरु सांदीपानी थे। और सांदीपानी अब कृष्ण को बता रहे हैं उनको अब दरअसल उनकी लाइफ का जो असली पर्पस था, जो आकाशवाणी पहले हुई थी, नारद ने जिसे एक्नॉलेज किया था कि दरअसल कृष्ण अवतार है। अवतार मीन्स री इनकारनेशन, री इनकारनेशन मीन्स रिपीट परफॉर्मेंस, की जो पहले भी होते आए और अब दोबारा अवतार हैं। अवतार का एक पर्पस, लार्जर पर्पस रहता है कि धर्म की स्थापना करना, ऐसे ऐसे। और फिर जैसा आप सब जानते हैं, कृष्ण अब गोवर्धन पर्वत पर जाते हैं और वहां पर उन्हें सब कुछ याद आ जाता है, और जब पर्वत से उतर के नीचे आते हैं तो कृष्ण अब वो नहीं थे जो पहले थे। कृष्ण अब वो नटखट बालक नहीं थे, कृष्ण अब वो केवल सखा नहीं थे। There was a certain divinity which was never seen before by the fellow Gwalas, or for that matter by Mata Yashoda as well. अब तक उन्हें वो स्नेह की दृष्टि से ही देखते थे, लेकिन अब वो जब नीचे आते हैं, इसको बोला गया है कि जब उन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त हो जाती है, जब वो जागरूक हो उठते हैं कि उनका दरअसल प्राइम ऑब्जेक्टिव इस लाइफ फॉर्म में क्या है। अब वो कहाँ बेटे रहे सिर्फ यशोदा के, कहाँ प्रेमी रहे सिर्फ राधा के। कृष्णा वॉज अ वेरी प्रैक्टिकल मैन, और कृष्ण एक बार जब वो गोकुल नगरी, गोकुल धाम छोड़ कर गए, वापस कभी नहीं आए, आपको ये मालूम होना चाहिए। तो वो सिर्फ बेटे नहीं थे, वो सिर्फ प्रेमी नहीं थे, वो तो पूरे जगत के लिए आए थे। तो कृष्ण जहां जहां जिस भी रिश्ते में थे, कृष्ण वहां पे उस रिश्ते को तब जस्टिफाई करते थे। कृष्णा डिड whatever was needed. Krishna did whatever was the requirement of the situation, and that is what Krishna tells us,
टू डू व्हाटएवर इज नीडेड, टू डू व्हाटएवर इज नीडेड। आपको मालूम होना चाहिए जब कृष्ण ने कंस का वध किया, अब जो कंस की जो मंडली थी, जो कंस के सपोर्टर थे, जरासंध या इतने सब लोग, अब वो कृष्ण की मृत्यु करना चाहते थे। और कृष्ण को तब लगा कि कृष्ण के पास उतना भी बल नहीं। कृष्ण को भी ऐसा लगा, भगवान को भी ऐसा लगा, जिन्हें हम भगवान बोलते हैं। तो कृष्ण कुछ वक्त के लिए छिप गए और उसी दौरान कृष्ण ने आयरन मेटल की खोज करी। आपको शायद ये नई जानकारी आज प्राप्त हो कि कृष्ण ने ही आयरन की इन्वेंशन करी थी, आयरन की डिस्कवरी करी थी, अच्छा ऐसा कहना ठीक होगा। उस आयरन ओर से आयरन को निकालकर कृष्ण ने सुदर्शन चक्र बनाया था और कृष्ण और बलशाली हो गए थे। कृष्ण ने महाभारत कंडक्ट किया, तो कृष्ण तो हर रिश्ते के लिए सटीक साबित हुए। कृष्ण जब यशोदा के पुत्र थे तो कृष्ण और यशोदा का संबंध बहुत गहरा था और प्यार और डिवोशन की कोई सीमा नहीं होती। मैंने पिछले सवाल के जवाब में भी कहा था कि जिसकी सीमा है वो भौतिक है और जो डिवोशन है वो फिजिकल नहीं है, और जो फिजिकल नहीं है उसे आप माप नहीं सकते हैं। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है, लेकिन जहां जहां हम कृष्ण के मैत्री भाव की बात करते हैं तो दरअसल वो कृष्ण कॉन्शियसनेस की बात है। कृष्ण क्या कहते हैं, कृष्ण से सवाल किया अर्जुन, जब गीता एक डायलॉग है, गीता एक मोनोलॉग नहीं है। कृष्ण कुछ कह रहे हैं, अर्जुन फिर सवाल कर रहे हैं। तो गीता में एक सवाल अर्जुन क्या करते हैं कि मेरे को अब आप ये बताएं कि कृष्ण की जो भक्ति करते हैं, कृष्ण जो इस स्वरूप इस शरीर में है, जो इसकी उपासना करते हैं, इसके चरणों में प्रार्थना करते हैं, कृष्ण कृष्ण का नाम जपते हैं, इसे कृष्ण की प्राप्ति पहले होगी या फिर वो जो अनसीन है, वो जो डिविनिटी जिसे कोई खुली आंखों से देख नहीं सकता, या फिर उसकी जो उपासना करते हैं, जो उसकी साधना करते हैं, वो कृष्ण की प्राप्ति जल्दी कर सकते हैं। कृष्ण जवाब क्या देते हैं कि रास्ता वो अपनाओ या ये अपनाओ, दोनों मुझ तक पहुंचते हैं। बट ध्यान से सुनिएगा कृष्ण क्या कहते हैं। कृष्ण ने जो कहा मैं नहीं बता सकता, कृष्ण ने जो कहा उसका 1 जिलियंथ भी मैं नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता, कोई कितना भी बड़ा संत क्यों ना हो नहीं बता सकता। जो कृष्ण ने गीता के उपदेश में कहा था, मुनि वेद व्यास जब उसे नरेट कर रहे थे, उन्होंने एक गॉड को हायर किया, गणेश को हायर किया। जी हाँ, ये सच है, गणेश को हायर किया कि आप लिखो मैं जो कह रहा हूं, क्योंकि वेद व्यास डिड नॉट ट्रस्ट द इंटेलेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, सो ही हैड टू हायर अ देवा, बट स्टिल ही हैड समबडी, वन ऑफ हिज डिसाइपल्स, कि वो भी साथ बैठे और गीता को सुने। कुछ ऐसा हुआ कि जब वो पूरा कंपाइलेशन हुआ वेदों का, वो देवता चुरा कर ले गए। अब जो मुनि वेदव्यास ने कहा था और उनके एक शिष्य ने सुना था, उस शिष्य को कितना प्राप्त हुआ? मुनि वेदव्यास द्वारा प्राप्त का 1,00,000वां हिस्सा भी नहीं। अब उनके शिष्य ने जो सुना, हस्तिनापुर के जो राजा आगे हुए युधिष्ठिर, उनके पुत्र को सुनाया, उनको कितना प्राप्त हुआ? उसका भी 1,00,000वां हिस्सा। अब 5,000 साल पहले हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर के बेटे को जो प्राप्त हुआ वो बहुत ही डिस्टॉर्टेड था, और उसके बाद इन 4-5 हजार सालों में ट्रांसमिट होते होते आज जो हम गीता में पढ़ रहे हैं बड़े बड़े संत महात्माओं द्वारा, वो भी डिस्टॉर्टेड है। तो मेरी तो औकात ही क्या, लेकिन फिर भी जिज्ञासु तक, इस जिज्ञासु की एक बात पहुंचा रहा हूं। कृष्ण ने जवाब में क्या कहा कि या तो जो ये मैनिफेस्टेशन है, जो विराट रूप दिखाया कि मैं ही हूं, जो अनमैनिफेस्टेड है लेकिन मैनिफेस्टेड है इस रूप के अंदर, मैं ही वो विराट रूप हूं जो इस रूप में आपके समक्ष हूं। तो कृष्ण सवाल करते हैं, क्या वो जो विराट है, जो हर जगह व्याप्त है, सर्वव्यापी की आराधना करना उचित होगा, या फिर जो इस रूप में जो यशोदा नंदन है, इस रूप में आपकी पूजा करना, किस प्रकार आप तक मैं पहुंच सकता हूं? तो कृष्ण ने कहा, मुझ तक कोई भी किसी भी रूट से पहुंच सकता है, लेकिन फिर भी सीधा इस तरीके से पहुंचना आसान है, क्योंकि जो आप देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, ये आपके मौजूदा हकीकत की सबसे बड़ी सच्चाई है। What that cannot be seen, what cannot be perceived from these human eyes, you can only do hallucination. You can only make wild imagination, and once it is imagination has got no existential reality. It is 1 in a million.
one in a million who can evolve to that level of consciousness, that who can connect with that which is still unmanifested. So it is better you connect with what which is manifested. So yes, being human, it is very much a possibility. It is a tremendous possibility to do pyar with the ideal of Krishna Lala. आज हमारे मिल में मंदिर है बहुत बड़ा, तो मेरी शाम को 6 बजे रोज आरती होती है। तो आज जन्माष्टमी के विषय में लंबा सत्संग था, लंबा संकीर्तन था। लेकिन मेरी मम्मी मुझे बार बार फोन कर रही थी कि मैंने सुबह पापा के हाथ माखन मिश्री पहुंचाई थी, तो पंडित जी को बोलना भोग जरूर लगाएंगे, और रात को जो गार्ड है वहां पर, गार्ड को बोल कर आना कि 12 बजे, जो ऐसी रीति आज मॉडर्न समाज की है कि कृष्ण लला को झूला जरूर देंगी और कृष्ण लला को माखन मछली खिलाएंगी। तो मेरी माँ का ये तरीका है अपने आप को भावुक बनाने का। तो बिल्कुल बीइंग ह्यूमन, हम भावनाओं की सहायता से बिल्कुल कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। यशोदा और कृष्ण का संबंध जो था वो आज भी हम भी अपने भावों की व्हीकल पर सवार होकर वहां पहुंच सकते हैं। अरे आप तो म्यूजिक वरांडा वाले लोग हो, आप इसको अनुभव में कर सकते हैं। आप दिन में आप 1 घंटा बैठ जाए, कुछ ना करें, आपके अंदर भाव नाम की नहीं भी चीज है मंत्र को लेकर, कृष्ण को लेकर, आप 1 घंटा दिया चलाएं, एम्बियंस बनाएं, अगरबत्ती जलाएं और बैठ जाएं। स्नान करके कॉटन या सिल्क के कपड़ों में आप बैठ जाएं, माथे पर विभूति लगाकर 1 घंटा हरे रामा हरे कृष्णा, मैं वायदा करता हूं, सबसे तो नहीं लेकिन जो म्यूजिक वरांडा वाले लोग हैं, जो म्यूजिक के डिवोटियां, आपसे तो मैं वायदा करता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं, 1 घंटे में हरे राम हरे कृष्ण करते करते आपके अंदर भी कृष्ण लला आ जाएंगे, और आपके अंदर भी नंद लला आ जाएंगे, और आपके अंदर भी वही प्रेम पैदा हो जाएगा। आपकी आंखों में नमी आ जाएगी, जिस प्रेम का विवरण आपके सवाल में था यशोदा और कृष्ण के बीच में, यही आप भी कर सकते हैं। आप कृष्ण को बेटे के रूप में बुला सकती हैं, आप कृष्ण को पति के रूप में बुला सकती हैं, कृष्ण को सखा के रूप में बुला सकती हैं। कृष्ण हर रूप में आने को तैयार है, लेकिन आप उस रूप में मौजूद हो। अगर आप बेटे की तरह बुला रहे हैं तो आपके अंदर बेटा पूर्ण होना चाहिए, 100%। अगर आप प्रेमिका की तरह बुला रही हैं तो 100% अनकंडीशनल डिवोशन, तो कृष्ण प्राप्ति जरूर हो सकती है। लेकिन उसे सस्टेन कर पाना, मेंटेन कर पाना, यह बहुत बड़ा सवाल है। उसके लिए तो कृष्ण भी साधक थे। हम किस खेत की मूली हैं? महाभारत के दौरान भी उन 18 दिनों में जब इतना नरसंहार हो रहा था, तब भी कृष्ण अपने साथ एक लिंग रखते थे। कृष्ण के पास भी उनकी इष्ट की मूर्ति थी। कृष्ण भी हर रोज योगाभ्यास करते थे। महाभारत जैसे इतने कठिन वक्त में भी, महाभारत जैसे कठिन दौर में, उन दिनों में भी कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी योग साधना करते थे। तो कृष्ण को भी अपनी आनंद स्थिति को सस्टेन करने के लिए साधना की आवश्यकता थी। भगवान राम को भी लंका पर वार करना जब जाना था तो रामेश्वरम में लिंग स्थापित किया, उनको साधना की आवश्यकता थी। तो हरे राम हरे कृष्ण करके आप उस भक्ति रस में डूबकर एक बार तो आंखों में नमी ला सकते हो, लेकिन फिर जब संसारिक यात्रा में उतरोगे फिर भूल जाओगे। तो कृष्ण कहकर गए, साधना तो आपको भी करनी होगी, वो साधना से आप भी नहीं बच सकते। तो बिल्कुल पॉसिबल है जी, और बीइंग ह्यूमन ही पॉसिबल है। देवता भी तरसते हैं। संपूर्ण कृष्ण को प्राप्त करना, संपूर्ण भगवान को प्राप्त करना देवताओं के बस की बात भी नहीं। वो भी मनुष्य जोनी में आने को तरसते हैं कि मनुष्य ही एक ऐसी पॉसिबिलिटी है, नर मनुष्य को कहा गया है जो नारायण को प्राप्त कर सकता है। लेकिन ज्यादातर जब भी हम बीइंग ह्यूमन की बात करते हैं, whenever we talk about being human, we always say after all we are just human, हैं तो हम केवल इंसान ही। लेकिन मेरे गुरु बताते हैं यही सबसे बड़ी गलती है। being human is not a कमजोरी, being human is a ताकत, being human is a tremendous possibility, being human is the only possibility where you can actually become divine। तो बिल्कुल आपके सवाल में था कि क्या हम इंसान होकर भी ऐसा रिश्ता बना सकते हैं? केवल इंसान होकर ही बना सकते हैं, केवल इंसान होकर ही बना सकते हैं। इसलिए हमारे कल्चर के अंदर हमको प्रेरणा देने के लिए कहा जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। अगर इसको केवल मटेरियल उसमें अगर आप गवा दोगे तो मनुष्य योनि बेकार चली जाएगी। कृष्ण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो कपड़े चुरा लेते थे। हाँ बिल्कुल, वो भी सच था, लेकिन
लेकिन संत महात्माओं ने इसमें से भी एक प्रेरणा निकालकर क्या कहानियां पिरोकर हमको सुना दी। वो क्या कहते हैं कि जो हमने कपड़े डाल रखे हैं, कपड़ों से मतलब है जो हमने संसारिक विचार पैदा किए, संसारिक संपत्ति पैदा करी, इन्होंने दरअसल हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर एक पर्दा डाल रखा है। तो कृष्ण दरअसल इन कपड़ों को उतार कर, दरअसल कृष्ण अपने साथ खुद को जोड़ने का आपको एक साधन प्राप्त करते हैं। हरे रामा हरे कृष्ण में, इस मंत्र में वो ताकत है कि जिनसे हमारे कपड़ों से मतलब है जो संसारिक हमारी अक्युमुलेशंस हैं, जब तक हम उन अक्युमुलेशंस को साइड पे नहीं रखेंगे, जब तक हम खाली नहीं होंगे, तो कृष्ण की दिव्यता हमारे अंदर नहीं समा सकती। इसलिए भक्त के बारे में क्या कहा जाता है? भक्त इज समबडी हु इज डिवॉइड ऑफ हिमसेल्फ। भक्त केवल वो जिसके अंदर वो है ही नहीं, वो इतना खाली हो गया कि कृष्ण को उसमें आना ही पड़ेगा। थोड़ा सा भी अगर मैं है, अगर उसने पत्थर उठाया, अगर उसमें भय आया, तो कृष्ण उसमें नहीं समा पाएंगे। सो बिल्कुल बीइंग ह्यूमन इज द ओनली पॉसिबिलिटी वेयर वी कैन कनेक्ट विद द डिवाइन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू इतना कुछ हमें बताने के लिए। बहुत थैंक यू आपका। बहुत बढ़िया मोहित सर, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। और अभी मैं चाहूँगा कि डॉक्टर महाश्वेता जी एक भजन पेश करेंगी, उनका एक सवाल भी है। सो ओवर टू डॉक्टर महाश्वेता। थैंक यू सो मच। Thank you, Deep. Thank you so much. Hare Krishna to all of you. आपको इतने दिन बाद देख के मोहित जी इतना अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड आई टोल्ड अनिला दैट आई वुड डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ दिस मीट। आपसे एक बात पूछनी थी बिफोर आई स्टार्ट सिंगिंग। द थिंग इज आई हैव हर्ड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड ट्विन फ्लेम। अच्छा, कृष्ण और राधा का जो संपर्क है, they say that it is so beautiful, it is so pious, and they could not tell one from the other. तो ये ट्विन फ्लेम बेसिकली क्या चीज है कि ये सोल के दो पार्ट्स हो जाते हैं? इट इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, बट आई वुड स्टिल लव टू नो दैट इतना प्यार कोई किसी से कैसे कर सकता है? बिकॉज अगेन I'll be telling you from a very practical point of view, संगीत की सबसे बड़ी प्रेरणा प्रेम। दुनिया में ऐसा कोई कविता नहीं है, इतने सारे उपन्यास, फिल्म्स, इतनी सारी कहानियां इस इमोशंस के ऊपर लिखे गए हैं। तो ये वो बहुत छोटी चीज तो है नहीं। डेफिनेटली आप अगर थोड़ा एक्सप्लेन कर दे प्लीज। थैंक यू सो मच। मैं आपके सवाल के जवाब देने की जुर्रत करूं उससे पहले एक बात आपको कहना चाहूंगा। जो राधे कृष्ण हम करते हैं, ये हम आज करते हैं। उस वक्त राधे कृष्ण, जब राधा का विवाह किसी और से हो चुका था, उस वक्त आपको लगता है सब राधे कृष्ण करते होंगे? आप कल्पना करें, क्या वो सामाजिक परिस्थिति इसे अलाउ करती होगी? या आज हम मीरा की हम बात करते हैं, आज मौजूदा संसार के अंदर हम अपने परिवार में ही कल्पना तो करें कि हम में से हमारी कोई बहन या पत्नी, मैं एक जनरलाइज एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो बोले कि मेरा तो पति कृष्ण है, मेरा तो पति कृष्ण है, मेरा तो पति कृष्ण है। ये अभी हम दूर से हैं तो हम इतना इस तरीके से बातें कर रहे हैं। तो इन दोस टाइम्स ऐसा भी आसान नहीं था, लेकिन हाँ, राधे लिव्ड लाइफ लाइक दैट फॉर हर। इवन कृष्णा सेड, जब यशोदा मैया को कृष्ण कन्विंस कर रहे थे, वो क्या कह रहे थे? कृष्ण टोल्ड माता यशोदा दैट व्हेन आई वाज 8, और जब मुझे पनिशमेंट के रूप में आपने मुझे बांध दिया था, तो राधा मेरे को जब रस्सी से खोल रही थी, तो राधा की आंखों में मैं खुद को देख रहा था। और माँ, तब से लेकर और आज तक राधा की आंखों में नहीं, राधा की हर कोशिका में मैंने खुद को देखा है। राधा है ही नहीं, राधा कृष्ण है। राधा मेरे योग्य है कि नहीं, ये तुम्हारा दृष्टिकोण है, लेकिन राधा स्वयं कृष्ण है। सिंस कृष्णा हिमसेल्फ एंडोर्स्ड that Radha was Krishna, this is how this became a tradition, and we say Radha Krishna. I doubt if those social conditions would allow Radha to do Krishna all the time. Of course she would do, but not in the manner which we perceive today. Now coming to your answer कि एक soul twin कैसे हो सकता है?
इसके सवाल में इस सवाल के जवाब में मैं बोल सकता हूँ बिकॉज मेरे अंदर भी ये सवाल था और मेरे गुरु ने इस सवाल का जवाब भी मुझे दिया। लेकिन बात वही होगी, जैसे मैंने कहा कि जो गीता तब बोली गई थी और जो गीता आज हम किताब में पढ़ते हैं, हर अनुवादक यह कहता है कि मेरे अनुसार भगवान कृष्ण ने गीता में ये कहा, लेकिन हमको तो रुचि इसमें है कि भगवान कृष्ण के अनुसार भगवान कृष्ण ने क्या कहा। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। इवन नर और नारायण भी एंटवाइंड थे आपस में, नर और नारायण भी एंटवाइंड थे आपस में। नारायण नर को क्या कहते हैं, कृष्ण गीता में अर्जुन को क्या कहते हैं, तुम कर्म करो फल की इच्छा मत करो। हालांकि इसका भी मतलब हम सब लोग नहीं, ज्यादातर लोग नहीं समझते हैं। कृष्ण दरअसल अर्जुन को क्या कह रहे थे कि सिंस आई एम अ डिवाइन एंटिटी, आई हैव गॉट सम लिमिटेशंस, आई एम एन अवतारा, I cannot completely throw myself in the web of karmas. I repeat, being divine, I cannot throw myself completely into the web of karmas. Sometimes I have to throw, but not in its entirety. I can throw myself in the web of karmas. You are born as human. This time you are human. So you do karma. I'll take care of the fruit. This is in my hand. You just do karma. In the same light, Nar and Narayana were entwined. Nar was conducting the karma, but do you know, entire Mahabharata episode, entire war of Mahabharata, who was to die, who was to survive, everything was pre-decided by the Lord himself. But yes, he made use of this instrument called this Arjuna. This is how, yes, as a Krishna Bhakta, in the light of devotion, I can share my perspective. The Krishna actually wanted to offer an instrument for the generations to come in the name of Radhe, that if you become one with me in your thought process, in your emotional process, in your very existence, you can reach me. But yes, in yogic sciences, it is very much a reality that one can be born as two. There are enough incidents from very off late registered historical facts as well, where one sage decided to come as two, where one rishi can decide to be born as three. But not in case of Radha Krishna. I am not the authority to comment on this, but in the broader light, I am telling you, yes, it is very much a possibility. Even today, there are yogic science. For example, आपने सुना होगा कृष्ण इतने भारी हो गए थे कि पूतना उनको उठा नहीं पा रही थी, आपने सुना होगा. It is very much a possibility in yoga where a human can raise the weight to such an extent that it might seem superhuman. It might not seem human. So in the broader light, yes, answer is this one. Whatever you call soul, whatever you call soul as or refer soul as, yes, it is very much a possibility that a soul can manifest in two bodies. But these are entwined, yes, very much entwined. In Nar and Narayana, yes, my guru tells us Radhe Krishna. So I can do blah blah blah, but since I'm not an authority, I would give you a kunji called Sadguru. I would recommend you just subscribe to YouTube channel Sadguru Isha Foundation, and the seeker in you, I promise, seeker in you will definitely find answer to this question from Sadguru, because Sadguru to me is the yogi of highest order of our times. Sadguru to me is my Krishna. Sadguru to me is Yogeshwara. So whatever wisdom which you discover from this small being is coming from the sea called Sadguru. So I would rather recommend to subscribe to Sadguru to seek answers to these profound questions, because this is beyond my capacity. This is beyond my capacity to dare even to speak on such profound subjects. So Radhe Krishna is such a profound phenomena. It is not just a word. It is not just a name. Radhe Krishna itself is a phenomena given by the Krishna himself. So to know more about Radhe Krishna, you chant Radhe Krishna and you refer to Sadguru. Sir, my eyes have literally welled up the way you have explained.
I do understand that the time is very limited. So today I will not be able to sing, but someday definitely. I have understood what you have said, and I really don't think I have to go anywhere else. The message has been conveyed. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you so much, Dr. Mahashweta. And one bhajan was also due from you, but we are running short of time, and we have so many people who have a lot of curiosity and questions. So I would ask Divakar. He has been waiting for a long time. Divakar, over to you. ये बहुत अपकमिंग म्यूजिशियन है और मोहित जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ परफॉर्म भी करना चाहते हैं आपके लिए. थैंक यू अनिला मैम. एंड सबसे पहले जन्माष्टमी की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ. हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं मोहित सरदाना सर को मेरा प्रणाम है, सादर प्रणाम है. और सर ने आज जितनी भी बातें बताई मैं तो सुन के मैं सुनता ही जा रहा था और बहुत सी ज्ञान की बातें हमें आज सुनने को मिली हैं. तो मैं बस आज एक कृष्ण जी का एक बहुत ही प्यारा सा भजन सुनाने जा रहा हूँ. ये उस समय का भजन है जब यशोदा माँ अपने लल्ला की नजर उतारती हैं, तो वो एक भजन गाती हैं. कैसे गाती हैं? ये बेसिकली जो भजन है ये ठुमरी अंग का भजन है, तो कोशिश कर रहा हूँ. नजरिया 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 लग जाएगी मेरे कान्हा को कोई मत देखो. नजरिया लग जाएगी मेरे कान्हा को कोई मत देखो. नजरिया लग जाएगी नजरिया. यमुना किनारे यमुना किनारे यमुना किनारे अब यमुना किनारे यमुना किनारे बंसी बजाए राधे की नजरिया लग जाएगी. राधे की नजरिया लग जाएगी मेरे कान्हा को कोई मत देखो. नजरिया लग जाएगी मेरे कान्हा को कोई मत देखो. नजरिया लग जाएगी मेरे कान्हा को कोई मत देखो. बहुत बहुत धन्यवाद. और मोहित सरदाना सर से मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, क्योंकि मैं म्यूजिक फील्ड से बिलोंग करता हूं, तो ये इसका उत्तर जानना मेरे लिए बहुत जरूरी था. जैसा कि आपने पहले भी बताया कि जो श्री कृष्ण जी थे उन्होंने सिर्फ 16 वर्ष तक ही बांसुरी वादन किया था. तो इन 16 वर्षों में उनका संगीत के साथ रिश्ता कैसा था और वो साधना जो करते थे वो उसको कितना महत्व देते थे? मेरा बस यही सवाल है. बहुत सुंदर आपने परफॉर्म किया. ठुमरी हमने पिछली बार भी ये बात करी थी कि जो क्लासिकल म्यूजिक है, शास्त्रीय संगीत दरअसल शास्त्रों से आया है. और शास्त्रीय संगीत की मुख्य रूप से आपको मुझसे अधिक ज्ञान होगा, लेकिन देयर आर 2 फॉर्म्स टू इट. वन इज हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड अदर इज कर्नाटिक म्यूजिक. तो जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है उसमें से आपने ठुमरी को आज छुआ, और ठुमरी तो खासकर उसी जो वृंदावन वाला इलाका है उत्तर प्रदेश का, ये वहीं से निकलता है. ठुमरी दरअसल ठुमकना, ये जो शब्द हिंदी का है, यहाँ से निकलता है. क्योंकि ये वाला जो आपने म्यूजिक फॉर्म इस्तेमाल किया, दिस मीन्स कि यह
हमको ठुमकते ठुमकते गाने वाला कुछ ये राग है, वेयर यू आर एक्चुअली डांसिंग, नहीं, ठुमकते ठुमकते ठुमरी। सो यस, कृष्ण तो ठुमकते ठुमकते, कृष्ण की तो जितनी आप मूर्तियां भी देखते हैं, ही इज मेकिंग यूज ऑफ हिज एंकल्स। तो ठुमरी राग के अंदर खास तौर पर एंकल्स का, मूवमेंट ऑफ एंकल्स का बहुत इस्तेमाल है। सो थ्रू आउट हिज childhood, during his adolescence period as well, before he lived as a brahmachari for 7 years in the monastery of his guru Sandipani, 16 से 22 वर्ष की उम्र तक, उससे पहले संगीत ही उनके जीवन का प्रमुख एक वो था। और हम आज भी हम बात करते हैं कि जो थोड़ा सा भी, जब भी आप अंदर से आनंदित महसूस करते हैं, आप कितना भी बेसुरा क्यों ना हो, गुनगुनाना उसका एक स्वाभाविक एक नतीजा होता है। यू सिंपली टेंड टू डू गुनगुनाना, नहीं, आप बस गुनगुनाना शुरू कर देते जब भी अच्छा महसूस करते हैं। अब वो कृष्ण जो मूर्त थे आनंद की, जो अवतार थे आनंद का, परमानंद का, कितनी उनके अंदर प्लेजेंटनेस रही होगी, तो उनके लिए तो म्यूजिक, वो तो खुद अपने आप में एक म्यूजिक थे। सो यस, उनके जीवन में म्यूजिक एज साधना तो नहीं, लेकिन यस, music was the consequence of his sadhana, and his sadhana was just to remain pleasant, whatever be, but he will be the way how he wanted to be. That is what my guru tells us. This is what human being means. Human being means human becoming. Only human can decide how to be. We never refer to tiger as tiger being. We never refer to dog as dog being, because howsoever they are born, they will be raised between two boundaries. But once you are born as human, you can decide how to be, and you can blur the boundaries and become one with the supreme consciousness, and that is what we refer to as yoga. Yoga means a state of union where अहम ब्रह्मास्मि। हमारे कल्चर में जब भी बच्चा पैदा होता था, इससे पहले कि बच्चे को आप फॉर्मल स्कूलिंग में डालो, बच्चे को सबसे पहले क्या बोलना सिखाया जाता था? अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, he will gather friends, he will gather thoughts, but he must always remember he is not the thoughts, he is not the friend, he is something beyond body, he is something beyond mind. So that is how Aham Brahmasmi was the first mantra, for the first chant, or was the first language, for the first collection of words given to everybody. This being called Krishna, he was born realized. Intellectually he realized when he went to kill Govardhana at the age of 16, but he was a realized being. So he was a pleasant being. So he being pleasant, music outpouring was a natural consequence. For example, कवि तुलसीदास की हम जब बात करते हैं या हरिदास की हम बात करते हैं, इनमें से एक तो देख भी नहीं पाते थे, स्कूल तो कभी गए नहीं थे, बट ही बीइंग प्लेजेंट, उनके अंदर से म्यूजिक एक आउटपोरिंग के रूप में बाहर निकला। संत कबीर की साधना क्या थी? केवल और केवल भजन। आज तक उनके भजनों को हम चेरिश करते हैं, क्योंकि कबीर की साधना तो म्यूजिक हम कह सकते हैं, लेकिन कृष्ण की साधना म्यूजिक है ऐसा मेरी नजर में तो नहीं है। लेकिन हाँ, कृष्ण खुद एक म्यूजिक थे, ये कहना उचित होगा। सो यस, बहुत सुंदर आपने ठुमरी शास्त्रीय संगीत का यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और डॉक्टर महाश्वेता, आप जैसे लोग दरअसल शास्त्रीय संगीत को जिंदा रखे हुए हैं। दरअसल कृष्ण की जब हम बात करते हैं, हम शिव की हम बात करते हैं, ये वो बीइंग्स थे जो तब समझ चुके थे कि जो क्रिएशन है इट इज एक्चुअली अ डांस। और इसीलिए हम शिव को हम बात करते हैं कि जब शिव बहुत खुश होते थे तब भी तांडव करते थे, जब शिव विनाश के मूड में होते थे तब भी तांडव करते थे, बट तांडव स्टिल was a very structured format of dance. So these beings, these gods, they were so capable that they were able to set their own rhythm of existence. They were the music by themselves. They were the dance by themselves. They were not dancers. They were not musicians. They were the dance.
They were the music. They were the sound, what we refer to as the creator. They were the sound. They were the creator. They were the dance. They were the music. So this is my take on this. धन्यवाद मोहित सरदाना सर, आपने मेरे इस छोटे से प्रश्न पर अपनी रोशनी डाली, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद। थैंक यू मोहित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानकारियाँ मिली आज, जो मैं समझता हूँ हमारे सारे बहुत सारे लोग जो बैठे हुए हैं, जो लाइव देख रहे हैं देश विदेश से, वो बहुत प्रेरित होंगे डेफिनेटली। सो मेरा अगला जो गेस्ट है, रादर क्या बोलते हैं, गेस्ट ही कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म फिलहाल, आपके अलावा आप तो मेन गेस्ट है, रेनू जी है दिल्ली से, वो कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। सो ओवर टू रेनू जी, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा मोहित जी, आपको वापस हमारे वरांडा में पाके आज हम बहुत आनंदित हैं। पिछली बार भी आपको सुन के बहुत खुशी हुई थी। सॉरी, अब ना आप मुझे वरांडा का हिस्सा समझे। बिल्कुल, ये गेस्ट वाला, once you address me as guest, I feel like a foreigner. Now I am part of वरांडा। ये बहुत अच्छी बात है, ये अभाग्य हमारा, और सच में हमको ऐसा ही लग रहा है आज, तो ऐसा लग रहा है कि ये समय की सीमा न रहे, बस हम आपको सुनते जाएं। लेकिन आज तो सीमा में बंद के आए, लेकिन अगली बार हम कोई टाइम बाउंड नहीं रखेंगे, आपसे यही चाहेंगे कि पूरे दिन सुने। और बहुत सारे हमारे सवाल हैं, लेकिन सबके जवाब ऐसे ही मिल गए हमको। आपने इतना अच्छा बोला, बहुत मतलब मंत्रमुग्ध हो गए हम लोग, खो गए हैं। बहुत अच्छा लगा आपको हमारे बीच में पाकर। और पिछली बार भी आप आए थे और कुछ वीडियो में प्रॉब्लम आ रही थी, हाँ, तो मेरा बेटा आया था मुझे असिस्ट करने, वो टेक्निकल इशू थी, और वो जब आया उसने सिर्फ वो सॉल्व किया और वो फिर बैठ गया और उसने पूरा सुना आपको। तो हमको ही नहीं, हमारी आने वाली जनरेशन सुन के और इतना सीख रही है, बहुत बड़ी बात है। और इस चीज के लिए हम सब आपके शुक्रगुजार हैं, और भगवान के शुक्रगुजार। कृष्णा, मतलब कृष्णा जी ने आपको हमसे मिलाया और उनकी भक्ति में हम सब लीन हैं आज। सो थैंक्स अ लॉट। और ये मतलब वरांडा हमारा परिवार है जो मित्रता के धागे में पिरोए हुए हैं। यहाँ कार्तिक जो छोटा बच्चा जो कृष्ण बना है, और दिया और मान्या जो हमारी हैं, उनकी नानी तक हम सब फ्रेंड्स हैं। और ये मतलब मित्रता का ऐसा प्लेटफॉर्म है, और उस पे आप आए हैं और आपने इतने अच्छे संदेश दिए। मेरे ख्याल से सारे एफबी व्यूअर्स और देश विदेश में जो सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छा संदेश जा रहा है कि अनकंडीशनल लव जो कृष्णा का था, वो हम सब में रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा रेनू जी, समय लिया, बहुत मजा आया। थैंक यू। धन्यवाद रेनू जी। मैं हमारा जो लास्ट एक जने और है फ्रॉम इंदौर से, सीमा जी, वो कुछ आपको बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। सीमा जी, ओवर टू यू। नमस्कार। सर्वप्रथम आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माय गॉड, बस सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। आपको सुन करके ऐसा लग रहा है बस सुनते रहो, कभी ना रुके ये कारवां। बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने पिछला आपका टॉक शो देखा था, बहुत इम्प्रेस हुई। मैं उसकी रिकॉर्डिंग बार बार सुनती रहती हूँ, बार बार सुनती हूँ, मेरा दिल ही नहीं भरता है। अब समय की कमी की वजह से मैं आपको क्वेश्चन तो नहीं पूछूंगी, सबके जवाब मिल ही चुके हैं, बट मैं आपको 2 लाइनें जरूर सुनाना चाहूंगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बढ़िया सीमा जी, बहुत अच्छा आपने गाया। और मैं गुजारिश करूंगा हमारे एक खास कलाकार मिस्टर मधु मुकेश जी कुछ अगर सुनाना चाहते हो, कुछ श्रुति वगैरह। सो मधु मुकेश जी, आपने सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ, देख भी पा रहा हूँ। बहुत एक छोटा सा एक अंतरा सुनाऊंगा जो राधा और कृष्ण का बहुत अच्छा प्रसंग था।
जब राधा उनको ब्याहना चाहते थे, लेकिन उनकी पेरेंट्स उनको मना करते कि उसके जो गुण बताते। राधा ना बिहाऊं मैं तो श्याम तेरो कारो, श्याम तेरो कारो, घन श्याम तेरो कारो, राधाना 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 बिहाऊं मैं तो श्याम तेरो कारो। मेरी राधा ऐसी गोरी चांद की चकोरी, जैसे चमके गगन चंदा चांद सी उजियारी, राधा ना बिहाऊं मैं तो श्याम तेरो कारो। काली कमलिया ओढ़ कान्हो धेनु चराय जाए, बन बन डोले बन बन भटके गाँव को गुवालो, राधाना 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 बिहाऊं मैं तो श्याम तेरो कारो। बहुत खूब मुकेश जी, बहुत खूब, दिल भर दिया आपने। थैंक यू। तो इसी के साथ हम लोग आगे चाहेंगे आज के लिए, पर बिफोर दैट अनिला जी आए और कंक्लूड करें इस शो को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओवर टू अनिला जी। For hosting this show so well, beautifully curated and beautifully managed. बहुत सारे सवाल हैं, अभी भी बचे हुए हैं, बहुत सारे आंसर भी हो गए हैं। तो मोहित जी, ये पहली जन्माष्टमी हुई जब मैंने सिर्फ झांकी नहीं बनाई और सिर्फ खाना नहीं बनाया, आज एक्चुअली जन्माष्टमी मनाई है। तो आज कृष्ण को एक्चुअली हमने समझा, उनका क्या स्वरूप है, क्या है। सो वेरी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस, और बहुत अच्छा लग रहा है आप आए, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन हु आर पार्ट ऑफ दिस शो, एंड जो एडमायरर्स हैं कृष्ण के, जो सब इकट्ठे हुए हैं और जिन्होंने कृष्ण की इतनी स्वाभाविक और इतनी सुंदर वर्णन किया है अपने म्यूजिक के द्वारा। सो थैंक यू एवरीबडी। बिफोर लीविंग, I would request Dr. Mahashweta to sing something, because this show will be incomplete without your song and music. And just to let everybody know, after this show we are having Bhajan Sandhya and Sankirtan. So everybody should we will discontinue this show and restart again. So thank you everybody, and over to Dr. Mahashweta. Thank you Mohit ji so much. Thank you so much. Jai Shri Krishna. Jai Shri. Mohit sir, the things that you have explained regarding the relationship between the Radha and the Krishna, it has resonated so much. It will remain a part of my personality forever, and I shall always remember your teaching. Thank you so much. This is one rag which was introduced to my father when I was a little girl, and today I would like to sing this particular bandish only. It's in Rag Bhairav. Gamadha pa dha pa ma pa ma ga ma ga ma re sa. धन धन मूरत कृष्ण मुरारी, धन धन मूरत कृष्ण मुरारी, सुलक्षण गिरिधारी, अचली सुंदर लागे अति प्यारी, धन धन मूरत कृष्ण मुरारी, बंसीधर मन मोहन सुहावे,
धर मना मोहन सुहावे बलि बलि जाओ मधुर सुर गावे सब रंग ज्ञान विचारी धन धन मूरत कृष्ण मुरारी धन धन मूरत धन धन मूरत धन धन मूरत कृष्ण मुरारी. Thank you so much. वाह वाह. म्यूजिक तब म्यूजिक है कि आपकी आंखें बंद हो जाएं. मजा आ गया. It was so well. मजा आ गया. My eyes were welling up. वो मुझे बंद करना पड़ा. Thank you so much. मेरे सुनने वालों की मेरी आंखें भी बंद हो गई थी. इसलिए हमने देखा जो शास्त्रीय संगीत में रम जाते हैं, जो शास्त्रीय संगीत में बहुत गहरे उतर जाते हैं, वो एक सेज से दिखने लगते हैं. जैसे हमारे बीच में गुरुजी हैं, इससे निजी तो मेरा परिचय नहीं है, लेकिन पंडित जसराज हैं जो क्लासिकल म्यूजिक में आइकन्स हैं. दे लुक लाइक सेजेस. तो बहुत मजा आता है आप जैसे लोगों को मिलकर कि आपने इस कल्चर को जीवित रखा हुआ है. सो नाइस. मजा आ गया. इट वाज सो वेल परफॉर्म. थैंक यू सो मच.